एक बच्चा जिसकी 8 साल पहले मौत हो चुकी थी, वो बच्चा अचानक एक नए नाम और नए शरीर के साथ अपने पुराने घर का दरवाज़ा खटखटाने पहुंच जाए और कहे, पापा दरवाज़ा खोलो, मैं आपका बेटा रोहित वापस आ गया हूँ। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक सच्ची घटना है। एक 4 साल का मासूम बच्चा जो अपने आप को अपने पिछले जन्म का रोहित बताने लगा। अपने पिछले जन्म के माता पिता के नाम, घर का पता, यहाँ तक कि अपनी मौत का तरीका तक बिल्कुल सही सही बताने लगा। परिवार वाले दंग, पूरा गांव हैरान, और ये पूरा किस्सा आज भी लोगों के दिलों में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर सच क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सांची बात टीएस तोमर के साथ। दिल की भावुक कर देने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2013 के जून के महीने से। मैनपुरी जिले के नंगला अमर सिंह गांव में राम नरेश संखवार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रवीर। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बचपन की किलकारियाँ, मासूम मुस्कानें और बाल सुलभ तुतलाती आवाज़ें। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा हुआ, वैसे वैसे उसके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलने लगीं। महज 2-3 साल की उम्र में वो कहने लगा, मैं चंद्रवीर नहीं हूँ, मैं तो रोहित हूँ। मेरा घर नंगला सलेही गांव में है। मेरे पापा का नाम प्रमोद है और वो पास के ही कस्बे में नाई की दुकान चलाते हैं। मेरी माँ का नाम उषा है। शुरुआत में सबने उसकी ये बातें हंसी में टाल दी। सोचा बच्चा है, काल्पनिक कहानियाँ बना रहा होगा। लेकिन चंद्रवीर द्वारा यही बातें जब रोज रोज दोहराई जाने लगीं तो परिवार वालों का माथा ठनका। अब तो वह जिद भी करने लगा कि मुझे मेरे असली घर ले चलो। चंद्रवीर कहता, मैं भैंस चराने जंगल में गया था, भैंस नहर में उतर गई और मैं उसे बचाने मैं भी नहर में कूद गया, लेकिन मैं खुद ही डूब गया और मेरी मौत हो गई। दोस्तों, जरा सोचिए, एक 4 साल का मासूम बच्चा इतनी डिटेल में अपनी मौत का किस्सा सुना रहा था, जैसे उसने वो सब कल ही देखा हो। राम नरेश और उनकी पत्नी रक्षा देवी परेशान हो गए। पहले तो डांटा, फटकारा, लेकिन बच्चा बार बार यही कहता रहा, मेरा यकीन करिए, मैं चंद्रवीर नहीं हूँ, मैं रोहित हूँ। राम नरेश ने सोचा, चलो देखते हैं क्या सच में नंगला सलेही में कोई प्रमोद नाई नाम का व्यक्ति है। वो कस्बे में पहुंचा और पता किया तो सच में कस्बे में प्रमोद नाई की उसे दुकान मिल गई। राम नरेश स्तब्ध था। वहां तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर घर पर आकर पत्नी को पूरा वाकया बताया। अब तो दोनों पत्नियों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अगले दिन पत्नी को साथ लेकर बाल कटवाने के बहाने वह प्रमोद की दुकान पर जा पहुंचा और बाल कटवाने लगा। पास बैठी पत्नी ने बातों ही बातों में प्रमोद से कहा, भैया, आपके बेटे ने तो हम लोगों को बहुत ही परेशान कर रखा है। प्रमोद उनकी बात सुनकर ठिठक गया, आंखें नम हो गईं और धीमे स्वर में बोला, बहन जी, क्या कह रही हो आप? मेरा बेटा? मेरे तो अब कोई भी बेटा नहीं है। पहले एक बेटा था, लेकिन 5 साल हुए वह नहर में डूबकर मर गया। अब तो सिर्फ उसकी यादें बची हैं। प्रमोद के मुंह से यह बात सुनकर राम नरेश का दिल धक से रह गया। और फिर राम नरेश ने धीरे से कहा, भाई, आपका जो बच्चा 8 साल पहले मर गया था, उसने ही हमारे घर में जन्म ले लिया है। जब से उसने बोलना शुरू किया है, वह बार बार यही कहता है, मैं नंगला सलेही का रोहित हूँ। लेकिन प्रमोद को विश्वास नहीं हुआ। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राम नरेश और उनकी पत्नी उसे ये सब बातें बताकर अपने गांव लौट आए।
कुछ दिनों बाद प्रमोद ने अपनी पत्नी को दुकान पर हुई सारी बातें बताईं। उसकी पत्नी ने कहा, हो सकता है वे लोग सच बोल रहे हों। वे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? नगला अमर सिंह है ही कितनी दूर। आप जाकर वहां देख आओ, हो सकता है उनकी बात सच हो। पत्नी की बातें सुनकर दूसरे ही दिन प्रमोद अपने घर से सीधा नगला अमर सिंह जा पहुंचा। जैसे ही वह घर में घुसा, 4 साल का एक लड़का सामने ही खेल रहा था। प्रमोद को दरवाजे पर देखते ही चंद्रवीर प्रमोद से लिपट गया और उसके पैर छूकर बोला, पापा पहचाना नहीं? मैं रोहित हूँ, आपका बेटा। भैंस को निकालने के चक्कर में नहर में डूब गया था। मम्मी, कोमल दीदी और आपकी मुझे बहुत याद आती थी। दोस्तों, उस मासूम बच्चे की बात सुनकर प्रमोद स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने चंद्रवीर से बहुत सारे सवाल किए। गांव, गलियों, घर के कोनों तक के बारे में पूछा और चंद्रवीर का हर जवाब बिल्कुल सही निकला। प्रमोद ने राम नरेश से चंद्रवीर को एक बार गांव लेकर आने की गुजारिश की। उधर चंद्रवीर भी जिद कर रहा था, मुझे मेरे घर ले चलो। आखिरकार 19 अगस्त 2021 को राम नरेश अपने बेटे चंद्रवीर को लेकर नगला सलेही पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही चंद्रवीर बिना किसी की मदद लिए ही सीधे प्रमोद के घर पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने खुद ही आवाज़ लगाई, पापा दरवाज़ा खोलो। पापा, मैं आपका बेटा रोहित, अब मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। चंद्रवीर अपनी बहन को पहचान कर उससे लिपट गया। माँ के पैर छुए। घर पर इकट्ठे हुए लोगों को एक एक करके सबको पहचान लिया। घर पर आए स्कूल के मास्टर साहब को देखकर दौड़कर उनके भी पैर छुए। बाद में मास्टर साहब के साथ स्कूल जाकर अपनी कक्षा को भी पहचान लिया। गांव के एक व्यक्ति ने जब उन मास्टर साहब का नाम पूछा तो उसने तुरंत बताया कि मास्टर का नाम सुभाष यादव सर है। सभी लोग स्तब्ध थे। किसी ने कोई भी सवाल किया, उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। गांव के लोगों को अब पूरा पूरा यकीन हो गया था कि जो लड़का उनके सामने खड़ा हुआ है, वास्तव में वह लड़का पिछले जन्म का रोहित ही है। अब आइए जानते हैं रोहित के पिछले जन्म की असली कहानी। साल 2013, 4 मई का दिन था। मैनपुरी जिले के नगला सलेही गांव का वो दिन हमेशा के लिए प्रमोद और उषा की ज़िंदगी में काला दिन बन गया। उनका 8 साल का बेटा रोहित नहर के पास भैंस चराने गया था। भैंस चरते चरते नहर में चली गई। भैंस को पानी में डूबते देख उसने भी नहर में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूब गया। गांव वालों ने बहुत तलाश की, लेकिन रात तक उसका कोई भी अता पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 10 बजे किसी ने गांव में आकर सूचना दी कि गांव से 1 किलोमीटर दूर रोहित की लाश नहर में पुल के पास फंसी हुई है। गांव के लोग दौड़ते दौड़ते नहर के पुल के पास पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। रोते बिलखते गांव के लोग रोहित के शव को गांव में ले आए और उसका दाह संस्कार कर दिया। उस दिन से गांव में मातम सा छा गया। 8 साल के रोहित की मौत से प्रमोद और उषा बिल्कुल टूट गए। बेटे की मौत का दर्द आज तक उनके दिल में समाया हुआ है। सोचिए दोस्तों, मौत के 57 दिन बाद वही आत्मा सिर्फ 11 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जन्म लेती है। विज्ञान कहता है ये संभव नहीं, लेकिन हमारी आस्था कहती है यही तो है पुनर्जन्म। चंद्रवीर का एक एक शब्द रोहित की मौत की सच्चाई बयान कर रहा था। दोनों परिवारों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, आज चंद्रवीर अपने माता पिता राम नरेश और रक्षा देवी के साथ नगला अमर सिंह में रहता है, लेकिन जब तब वो अपने पिछले जन्म के घर में भी जाता रहता है। चंद्रवीर को देखकर प्रमोद और उषा की आंखें नम हो जाती हैं। उनके लिए ये
भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रमोद कहते हैं, हमारा बेटा तो 8 साल पहले ही चला गया था। अब ये तो उनका बेटा है, लेकिन जब ये हमारे पास आता है तो हमें लगता है जैसे हमारा रोहित ही हमारे पास लौट आया है। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। क्या सचमुच आत्मा का पुनर्जन्म होता है? क्या मौत के बाद भी जिंदगी किसी और शरीर में लौट सकती है, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जवाब जो भी हो, लेकिन इस परिवार को एक तसल्ली है कि उनका बिछड़ा बेटा आज भी इस दुनिया में मौजूद है, बस एक नए नाम और एक नए रूप के साथ। दोस्तों, हमारी ये कहानी अगर आपके दिल को छूकर गई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सांची बात TS तोमर के साथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।